बेनाम व निशा हो गए मिल्लत के वो गद्दार। तो आज भी जिंदा है मेरे साहिब किरदार। अब तक सैयद साहिब ने इस कदर गिरियत हो जारी के साथ सिराज अलदौला की मग़फ़िरत की दुआ की कि दीगर हाज़रीन के साथ मासूम टीपू भी हों। रोने लगा। सैयद साहिब अपनी दुआ के दौरान बार बार सिराज अलदौला के लिए शेर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे। जब दुआ ख़त्म हो गई तो मासूम टीपू ने बड़े हैरत ज़दा लहजे में सैयद साहिब से पूछा, अब आगे? आपका शेर कौन था? शेर तो एक खतरनाक जानवर को कहते हैं। इंतहाई शिकस्ता होने के बावजूद सैयद साहिब टीपू के इस बेसाख्ता सवाल पर मुस्कुराने लगे। शेर खतरनाक नहीं होता बेटे, अल्लाह ने इसे शुजाअत और ताकत बख्शी है, इसलिए वो दूसरे जानवरों पर हुक्मरानी करता है। मीर अशीर इंसान था और आदमियों पर हुकूमत करता था, मगर इसे गीदड़ों ने मिलकर मार डाला। यकाएक सैयद साहिब का लहजा सोगवार हो गया था। गीदड़ शेर को किस तरह मार सकते हैं? मासूम टीपू ने अपने उस्ताद ग्रामी से इंतहाई ज़हानत का एक और सवाल कर डाला। बेटे, जब तो बड़ा हो जाएगा तो इस राज को समझ लेगा कि गीदड़ शेर को किस तरह मारते हैं। सैयद साहिब नवाब सिराज अलदौला की शहादत का नाखुशगवार वाक़या सुनाकर मासूम टीपू के जहन पर बुरा असर डालना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बड़ी होशियारी से अपने कमसुन शागिर्द को शेर और के इस्तारों में उलझा कर बात ख़त्म कर दी थी। वो मगर बात ख़त्म नहीं हुई थी। शेर और गीदड़ के अल्फाज टीपू सुल्तान के जहन पर नक्श होकर रह गए थे। वो अक्सर तन्हाई में अपने बाप से इन्हीं दो जानवरों के बारे में मुख्तलिफ सवालात करता। हैदर अली बड़ी वजाहत के साथ टीपू के सामने शेर की सिफात बयान करता। यहां तक के टीपू बे-इख्तियार पुकार उठता, बाबा, मैं भी बड़ा होकर शेर बनूंगा, फिर देखूंगा कि ये गीदड़ मुझे किस तरह मारते हैं। फिर टीपू सैयद साहिब के सामने भी अपने इस अज़्म का इजहार करने लगा। सैयद साहिब अपने मासूम शागिर्द की बातें सुनकर वारफ्ता हो जाते और उसकी कुशादा पेशानी को बोसा देते हुए कहते, तुझे पैदा करने वाले ने शेर ही पैदा किया है और तो मेरा सबसे बड़ा शेर है। अल्लाह तुझे गीदड़ों की मक्कारी से महफूज रखे। फिर कुछ दिन बाद ही रियासत मैसूर के दरोबाम इस अलमनाक खबर की बाज़गश्त से गूंजने लगे। जंग पारी में अंग्रेज़ों को फतह हुई और नवाब सिराज अलदौला शहीद कर दिए गए। हैदर अली बैक वक्त हैरत व इज़्तिराब में मुब्तला था। इज़्तिराब हो कि एक जाबाज मुसलमान हुक्मरान ने अय्यार फरंगियों से शिकस्त खाई और आज़ाद हिंदुस्तान रोज़ बारोज़ अंग्रेज़ों के बचाए हुए दाम गुलामी से करीब तर होता जा रहा था। और हैरतियों के सैकड़ों मील का फासला हाइल होने के बावजूद सैयद साहिब को एक माह कबल सिराज अलदौला की शहादत की खबर किस तरह हो गई थी। आज हैदर अली को अंदाज़ा हुआ था कि ये बोरिया नशीन कौन है और अल्लाह ने इसे कैसी ज़बरदस्त बीनाई अता की है। फिर जब इस जंग की तमाम तर तफसीलात हैदर अली तक पहुंची तो उसकी आंखों में नफरत का गुबार भर गया और सीना गुस्से की आग से जलने लगा। अंग्रेज़ों ने ये जंग शुजाअत व हुनरमंदी से नहीं जीती थी। फरंगी बस एक ही फन जानते थे कि बेज़मीरों को कितनी कीमत में खरीदा जा सकता है। नवाब सिराज अलदौला के 4 मोतमिद सालार मीर जफर, मीर कासिम, दुल्हराम और जगत सेठ अंग्रेज़ों की सजाई हुई नीलामगाह में फरोख्त हो गए। सिराज अलदौला अपने 50,000 पैदल सिपाहियों, 18,000 सवारों और 50 तोपों के साथ भागीरथी नदी के पास खैमाजन था। फिर का एक नवाब किसी आंधी की तरह आगे बढ़ा और उसने तमाम अंग्रेजी फौज को घेरे में ले लिया। अब एक एक फरंगी सिराज अलदौला के रहमो करम पर था। नवाब को यकीन था कि थोड़ी ही देर में अंग्रेज सिपाही तहत कर दिए जाएंगे या उन्हें गुलाम बना लिया जाएगा, मगर इस वक्त सिराज अलदौला की हैरत की कोई इंतहा ना रही जब उसके किसी सिपाही की तलवार फरंगियों के खिलाफ बेनियाम नहीं हुई। सिराज अलदौला की जिस फौज ने अंग्रेजों का मुहासरा किया था वो गद्दार मीर जफर के तहत थी और मीर जफर
अंग्रेजों के हाथ बंगाल की किस्मत का सौदा कर चुका था। मजीद सितम यह हुआ कि अरकाट के नवाब वालाजा मोहम्मद अली ने भी अपनी फौज अंग्रेजों की मदद के लिए महाज जंग की तरफ रवाना कर दिया थी। बस एक जानिसार मीर मुदुन था जिसने ऐसे संगीन लम्हात में भी सिराज अल-दौला के एतमाद को धोखा नहीं दिया। मर्दों की तरह लड़ा और मर्दों ही की तरह जाम शहादत पीकर रुखसत हो गया। मीर मुदुन के शहीद होते ही सिराज अल-दौला ने मैदान जंग छोड़ दिया और अपने चंद जातारों के साथ मुर्शिद आबाद चला गया। मगर यहाँ भी नवाब के लिए कोई आफियत गाह नहीं थी। चंद रोज बाद ही मीर जफर के सिपाहियों ने सिराज अल-दौला को गिरफ्तार कर लिया और तरह तरह की अजियतें देकर इस मर्द जाबाज को शहीद कर डाला। अब हैदर अली इस राज को समझा था कि सैयद साहिब के नजदीक घर के भेदी कौन थे और किसी तरह एक शेर को गीदड़ों की फौज ने मिलकर मारा था। इस अलमनाक वाक़ये के बाद हैदर अली अक्सर सैयद साहिब की खिदमत में हाजिर होता और उनकी बातें बहुत गौर से सुनता। सैयद साहिब के आंसू तो तुम गए थे मगर चेहरे पर अब भी वही करबो अजियत का रंग नुमाया था। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाने का यक उनके होंठों से आउसर निकल जाती और बड़े पर सोज लहजे में ये शेर पढ़ने लगते। गजाला तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर को वीराने पे क्या गुजरी। ये शेर राजा राम नारायण मौजू ने सिराज अल-दौला की शहादत से मुतासिर होकर कहा था। रहा राम नारायण सिराज अल-दौला का मोतमिद साथी था और खुद भी नवाब के साथ मिलकर अंग्रेजों से जंग करता रहा था। श्री रंगनाथ के मंदिर के करीब पेश आने वाले हादसे ने हैदर अली को बहुत ज्यादा मुहात बना दिया था। अगरचा शुजात खान ने बार बार अलिफ से मशवरा दिया था कि वो सवामी भी रोमल से इस वाक़ये के बारे में बास पर्स करे, लेकिन हैदर अली हर मर्तबा ये कहकर बात को टाल देता। शुजात खान, हम लोग हिंदुओं की ममलुकत में रहते हैं, यहाँ का हुक्मरान हिंदू है और हम इसकी हुकूमत के मुलाजिम हैं। हमारी फौज में भी अक्सरियत हिंदू सिपाहियों की है और भी रोमल उनका मजहबी पेशवा है। अगर मैंने सवामी के खिलाफ कोई कदम उठाया तो मैसूर की रियाया के जज्बात मुश्तइल हो सकते हैं। हैदर अली ने इस नाजुक मौके पर इंतहाई सब्र और ज़ब्त और जहानत का मुजाहिरा किया था। ताहम सालार मैसूर ने शुजात खान के कहने से अपने चंद मोतमिद सिपाही मंदिर के करीब मुतय्यन कर दिए थे। शुजात खान को शक था कि हमला आवर साधुओं का कोई ना कोई ताल्लुक सवामी भीरोमल से जरूर है। शुजात खान ने खिंडे राव पर भी शुबा जाहिर किया था कि वो राजा कृष्णा का आदमी है। अगर मैं तेरी बात मान लूं तो फिर मुझे अपनी आधी से ज्यादा फौज पर भी शक करना चाहिए, क्योंकि इसकी अक्सरियत हिंदू सिपाहियों पर मुश्तमिल है। हैदर अली ने खिंडे राव के हवाले से शुजात खान के शुबहात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा, खिंडे राव दिल ओ जान से मेरा वो नादार। हैदर अली का ये दावा महज इसलिए था कि खिंडे राव अक्सर मौके पर राजा कृष्णा से अपनी बेजारी का इजहार करता रहता था। खिंडे राव की वफादारी के सिलसिले में हैदर अली के पुरजोर दलाइल सुनकर शुजात खान मजबूरना खामोश हो जाता। कई माह की मुसलसल निगरानी के बाद भी कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। आखिर हैदर अली के मुखबिरों ने उसे इत्तला देते हुए कहा कि मंदिर के कुर्ब और जवार में इस मखसूस हुलिये का कोई साधु नजर नहीं आया और इन लोगों ने एक बार भी खिंडे राव को मंदिर में दाखिल होते नहीं देखा। अलबत्ता महाराज पाबंदी के साथ रोजाना शाम की इबादत में शिरकत करने के लिए मंदिर आते हैं और ये बात सरंगापटम का हर शख्स जानता है कि राजा कृष्णा एक इबादत गुजार हुक्मरान है जो सियासी हंगामा आराइयों के बावजूद शाम की पूजा में बिलानागा शिरकत करता है। इस तहकीक व जुस्तजू के बाद खिंडे राव की शख्सियत शकूक व शुबहात के इल्जाम से बुरी हो चुकी थी, मगर हैदर अली और शुजात खान को ये राज मालूम नहीं था कि राजा कृष्णा और खिंडे राव के जासूसों ने उन्हें खबरदार कर दिया था कि हैदर अली के आदमी दिन रात मंदिर की निगरानी कर रहे। मिर्जा खिंडे राव ने अपना रास्ता बदल दिया था और वो उन खुफिया सुरंगों से गुजरकर सवामी भीरोमल के कमरे तक पहुंचता था जो हैदर अली के मुखबिरों के वहम व गुमान में भी नहीं आ सकती थी। हैदर अली ने अपने साथ पेश आने वाले इंतहाई नाखुशगवार वाक़ये की यादों को जहन से किसी हर्फ गलत की तरह मिटा दिया था और वो नए अंदाज से अपनी फौज की तंजीम व तरबियत कर रहा था। इसकी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान फौजी मुलाजमत इख्तियार करें ताकि उसे हिंदुओं के गलबे से निजात हासिल हो जाए। मगर हैदर अली की मजबूरी ये थी कि रियासत मैसूर में निस्बतन कम मुसलमान आबाद थे।
پھر بھی شجاعت خان کی درپردہ کوششوں سے کافی مسلمان حیدر علی کی مخصوص فوج میں شامل ہو چکے تھے اور وہ سیاسی اعتبار سے روز بروز طاقتور ہوتا جا رہا تھا۔ میسور کی رانیاں راجہ کرشنا اور کھنڈے راؤ حیدر علی کے ان اقدامات سے بے خبر نہیں تھے۔ یہ سب کے سب روزانہ محل کے ایک خاص کمرے میں جمع ہوتے اور حیدر علی کی طاقت کو محدود رکھنے کے سلسلہ میں مختلف تجویز پیش کرتے، مگر ان تجویزوں پر عمل کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جلد از جلد اس مست ہاتھی کے پیروں میں زنجیر ڈالی جائے، ورنہ یہ عنقریب تاج و تخت کو بھی روند ڈالے گا اور ہمارے جسموں کو بھی۔ ایک دن رانی دیوا جی متی نے انتہائی برہم لہجے میں کہا، اس سے تو بہتر تھا کہ ہم نندوراج، دیوراج اور دوسرے وزیروں کے غلام رہتے۔ اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کا آئکن کو دبائیں، ہمارا ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچے۔